गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है। सऊदी कतर की दूरी से किसे फायदा, किसे नुकसान? आईएसआईएस के यार क्यों बन गए आपसी दुश्मन? आतंकवाद के खिलाफ कितने चेहरे बदलेगी दुनिया? ईरान में हमला, ब्रिटेन पर अटैक। As both Israel and America face common threats from ISIS and other terrorist groups to countries like Iran that sponsor terrorism and fund and foment terrible violence, not only here, but all over the world. मोदी की फटकार से कब सीखेगी दुनिया? आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। क्या कतर के पर कतरने से पूरा होगा मोदी मिशन? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त अगर हम ये कहें कि दुनिया एक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ये युद्ध दरअसल आतंकवाद से है और ध्यान देने की बात यह है कि युद्ध के इस मैदान में अलग अलग मोर्चे तैयार हो रहे हैं। आज इसीलिए हम चाहते हैं कि आप आतंक से इस लड़ाई की खेमेबंदी में यह समझने की कोशिश करें कि आखिर भारत कहां खड़ा है। दरअसल दुनिया के किसी भी कोने में जब तोप गरजती है तो उसकी आवाज हर जगह सुनी जाती है और दुनिया के किसी कोने में जब इंडिया बोलता है तो ये आवाज भी चारों ओर सुनी जाती है। आज इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि भारत से 2500 किलोमीटर दूर मौजूद कतर के पर क्यों कतरे गए और क्या ऐसा करने से आतंक के खिलाफ जारी मोदी का मिशन पूरा हो पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब आज तलाशेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। सऊदी किंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें। पहले ट्रंप बाएं हाथ से पानी पीते हैं, लेकिन सऊदी किंग के टोकने पर वे पानी दाएं हाथ से पीने लगते हैं। ट्रंप की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। इन तस्वीरों का सांकेतिक मतलब समझिए। तो क्या अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब ने कतर के खिलाफ साजिश कर दी? सऊदी अरब जो एक वहाबी देश है और जो कि विश्व में सबसे बड़ा आतंकवाद की फंडिंग करता है, वहाबी आइडियोलॉजी को बढ़ाता है और ऐसे वोलेटाइल मदरसों को मदद देता है जो कि आतंकवाद का बढ़ावा करते हैं। अगर वो किसी के खिलाफ अमेरिका को मिला के ये कहे कि ये फंडिंग कर रहा है और कतर फंडिंग कर रहा है और सऊदी अरेबिया नहीं कर रहा है तो यह साजिश है। आगे आपको बताएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कतर के पर कतरे जा रहे हैं, लेकिन पहले ये समझिए कि ये खबर भारत के लिए क्यों अहम है। कहीं भी आतंकवाद से जुड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया हिलती है। आतंकवाद पर कहीं भी इंडिया बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। समय की मांग है कि हम स्पेसिफिक घटनाओं की चर्चा से ऊपर उठ करके आतंकवाद ये मानवता का भयंकर दुश्मन है, ये मानवता को नष्ट करेगा। मानवतावादी सभी शक्तियों ने एकत्र आकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, तभी जाकर के इतने बड़े भयंकर संकट से हम मानवता को बचा पाएंगे।
भारत खुद भी लगातार आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट करने में लगा हुआ है। ऐसे में कतर के साथ जो हो रहा है उसे समझना जरूरी है। दरअसल सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन, यमन, लीबिया और यूएई ने कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। 6 अरब देशों ने कतर पर कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि कतर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी सीमा भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से कतर में आने वाली 40% खाने पीने की सामग्री और दूसरी जरूरी चीजें रुक गई हैं। कतर से उड़ान भरने वाली और वहां पहुंचने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। आधुनिक दुनिया गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषाओं में बटी हुई है और अब आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले बड़े बड़े देशों को ये डर सता रहा है कि कहीं वो अपने घर में भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच की आग का शिकार न हो जाएं। लेकिन कतर पर कार्रवाई से कुछ हासिल होगा क्या? यशस्विका मल्होत्रा के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। दरअसल भारत के लिए असल चिंता कतर में रहने वाले भारतीयों को लेकर होगी। 6 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं कतर में। हजारों भारतीय हर हफ्ते हवाई यात्रा के लिए कतर एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कतर के खिलाफ कार्रवाई से हालात बहुत ज्यादा ना बिगड़े। हो सकता है कतर के लिए उड़ानें बंद ना हो, लेकिन यात्रा लंबी और महंगी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि सीधे सीधे ना सही, लेकिन दूसरे तरीकों से भारत के सामने मुश्किल खड़ी हो जाए। समझिए इस रिपोर्ट। सऊदी अरब और उसके साथी देश कतर को खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा मान रहे हैं। तो क्या इसकी असली वजह आतंकवाद है? देख लो, फंडिंग में जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है तो सारे उनके हाथ में बिल्कुल उसके दोनों मुल्क है, जैसे सऊदी अरेबिया और कतार भी है, यूएस भी है, तुर्की भी है, इजराइल का, ये सारे लोग हैं। उन्होंने मदद की जब तक अरब स्प्रिंग शुरू किया था। अरब स्प्रिंग की बात है, देख लो लीबिया का क्या हालत बना रखा है, लीबिया का, यमन है, सीरिया, इराक में, वो पूरी सारी दुनिया मालूम हो गया था ये किसके हाथ में। और सिर्फ ऑल्सो ये तो हिलेरी क्लिंटन खुद बताया था, ये सऊदी अरेबिया और कतार दोनों मुल्क में उन्होंने खुद सपोर्ट किया आईएस के लिए, अलकायदा और रेडिकल एलिमेंट्स। तो कतर पर कार्रवाई क्यों? क्या इसलिए कि कतर के ईरान के साथ संबंध सऊदी अरब को हजम नहीं हो रहे हैं, या बात कुछ और भी है? दरअसल कतर अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले तेजी से अलग पहचान बना रहा है। कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व है, जो अमेरिका और सऊदी अरब के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कतर का वेल्थ फंड 338 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट एसेट्स शामिल हैं। वहां वॉक्सवैगन जैसी कंपनियों का पैसा भी लगा हुआ है। पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में है। वहां से अमेरिका आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कतर का जो पेट्रोलियम का उसके जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स पर इन लोगों की निगाह है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कतर से 95% हमारा पेट्रोलियम का इंपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल आउट कतर को करना यह सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी हिमाकत है और इसमें अमेरिका शामिल है। वो कतर को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ये टोटल एम यही पर है। कतर से जुड़ी कुछ और अहम बातों पर ध्यान दीजिए। उस पर पाबंदी के बाद क्या हुआ? कतर एयरवेज करीब 150 अलग अलग जगहों पर उड़ान भरती है, लेकिन एयर स्पेस में घुसने पर लगी पाबंदी की वजह से कतर एयरवेज के विमान जमीन पर खड़े हैं। इस कदम से कतर की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि वहां का एविएशन सेक्टर कतर की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। कतर 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का होस्ट है, जिसके लिए 8 अलग अलग स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन प्रतिबंध की वजह से कतर में जरूरी मटेरियल्स नहीं आ पाएंगे, यानी इन सभी प्रोजेक्ट्स में देरी होने की आशंका है। क्या कतर पर प्रतिबंध से दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कतर पर कार्रवाई से कैसे
दुनिया से आतंकवाद का सफाया होगा। पाकिस्तान पर कार्रवाई से दुनिया से आतंकवाद के सफाया होने के कुछ चांसेस हैं, और अमेरिका और सऊदी अरेबिया ये देश इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और पाकिस्तान को चीन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया जितनी इमदाद है उतनी दे रहे हैं। दरअसल जानकार इस पूरे मामले को ईरान के साथ जोड़कर देख रही हैं। सऊदी अरब और यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन का दर्जा देते हैं, लेकिन आरोप है कि कतर ने इस संगठन के सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप में वहां पर उन्होंने पूछ गया था सऊदी अरेबिया के लिए, उन्होंने अरब इस्लामिक समिट भी करा दिया था, उन्होंने खुद सऊदी का स्टैंड ले गया था, ये तो कतार खत्म करना चाहिए, उसके लिए मुस्लिम ब्रदरहुड सपोर्ट करना चाहिए, बंद करना चाहिए। यानी मतलब ये मुस्लिम ब्रदरहुड, ये पॉलिटिकल इस्लाम जो चैलेंज है, जो सऊदी अरेबिया के लिए खुद मांग रही, लीडिंग अरब नाटो अलायंस, सुन्नी मेजोरिटी है, जिहादिस्ट जैसे वो मांग रहे एंटी ईरान ब्लॉक बनाने के लिए, वो जो ट्रंप खुद बताया था, वो उन्होंने ये भी चैलेंज है सिर्फ कतार में चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि कतार में काफी सपोर्ट किया मुस्लिम ब्रदरहुड है। सऊदी अरब का आरोप है कि कतर बहरीन और सऊदी के कतिफ प्रांत में ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों और अलगाववादियों की मदद कर रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन और यूएई ने ये कदम ईरान के साथ बढ़े हुए तनाव के बीच उठाया है। यशस्विका और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कतर पर आरोप ये लगाया गया है कि वो आतंकवाद फैलाने वाले इस्लामिक संगठनों की मदद कर रहा है, लेकिन कतर ऐसे आरोपों से इनकार कर रहा है। एक वक्त था वैसे जब कतर खाड़ी देशों में सबसे गरीब था, लेकिन आज कतर अमीर देशों में शामिल है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि आखिर कतर ने ऐसा क्या कर दिया है कि बाकी देशों को ये पसंद नहीं आ रहा है। खास तौर पर अमेरिका क्या कहता है इस बारे में, उसका स्टैंड देखिए इस रिपोर्ट। कतर पर मिडिल ईस्ट के 6 देशों के प्रतिबंध ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के देशों के विरोधाभास को उजागर किया है, और इस विरोधाभास को कतर पर प्रतिबंध को लेकर अमेरिकी प्रतिक्रियाओं से बखूबी समझा जा सकता है। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि कतर बड़े पैमाने पर आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। हमने तय किया है कि अब समय आ गया है कि कतर से इस फंडिंग को बंद करने के लिए कहा जाए। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने सऊदी अरब समेत दूसरे देशों से कतर के खिलाफ प्रतिबंध में ढील देने की बात कही थी। तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा था कि कतर पर अरब देशों के प्रतिबंध से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई पर असर पड़ेगा। सवाल है कि कतर पर बैन को लेकर ये अमेरिकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि अमेरिका एक और सऊदी अरब को साधे रखना चाहता है, तो दूसरी ओर कतर के अपने मिलिट्री बेस के जरिए अपना मतलब साधना चाहता है। मिडिल ईस्ट में कतर अमेरिका का अहम सैन्य साझेदार है। अमेरिका का यहाँ मुख्य एयरबेस है, जहाँ उसके 10,000 सैनिक तैनात हैं। उत्तरी अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक के 17 देशों तक अमेरिका यहीं से सैन्य अभियानों को अंजाम देता है। इस एयरबेस से वो सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करता है। साफ है कि ऐसी दोहरी मानसिकता अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय मसले पर होगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा नहीं दे सकती। इन विरोधाभासों के बीच भारत का संदेश एक बार फिर दुनिया को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। कतर संकट पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी पक्ष आपसी सम्मान, संप्रभुता और एक दूसरे के मसलों में दखल न देने के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शांतिपूर्ण बातचीत करें। आतंकवाद से रोज घायल हो रही दुनिया क्या इस संदेश को सही मायनों में समझ सकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा आतंकवाद को लेकर ये कितने अलग अलग चेहरे हैं देशों के, और आखिर में सवाल ये कि इस पूरे विवाद में भारत किधर है, और इस सवाल का जवाब तलाशते हुए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इस वक्त भारत आर्थिक मोर्चे पर भी खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है और आतंक के खिलाफ भी पूरी दुनिया को एकजुट करने में लगा हुआ है। अहम बात यह है कि भारत के सऊदी अरब से बेहतर रिश्ते रहे हैं।
और सऊदी अरब दुनिया भर में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसी तरह अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात भी कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हैं। लेकिन दूसरी ओर कतर भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है। जानकार मानते हैं कि भारत को तुरंत किसी का पक्ष लेने से बचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर में रह रहे भारतीय भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है। 6,50,000 लगभग संख्या है भारतीयों की जो कतर में रहते हैं। ऐसे में भारत के लिए यह बैलेंसिंग एक्ट बहुत ही जरूरी है।